हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। नंबर सिस्टम में दूसरा क्लास है दोस्तों, और दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यूनिट प्लेस, इकाई अंक। क्या पढ़ रहे हैं? इकाई अंक। देखेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा आज का पोर्शन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। जरा देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है। प्रश्न में कहता है, ये फैक्टोरियल वाला प्रश्न है। ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, पावर है, बेस है, पावर है, बेस है, पावर है। तो पावर में देखिए सब में फैक्टोरियल लगा हुआ है। थोड़ा सा समझिए कि फैक्टोरियल होता है क्या है, कैसे होता है। जरा देखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं और इसे भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं, ठीक है। तो जरा देखेंगे कि एक का फैक्टोरियल क्या होता है, एक होता है। तो दो का फैक्टोरियल क्या होगा, एक गुने दो। तीन का फैक्टोरियल होगा एक गुने दो गुने तीन। चार का फैक्टोरियल होगा एक गुने दो गुने तीन गुने चार। जरा देखिएगा इसी प्रकार से इधर लिख देते हैं। चार का फैक्टोरियल ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चार का फैक्टोरियल होता है एक गुने दो गुने तीन गुने चार। फिर पाँच का फैक्टोरियल कहेंगे तो एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच। जरा देखिएगा तो इस प्रकार से फैक्टोरियल लिखाता है। फैक्टोरियल लिखने का ये तरीका है, फैक्टोरियल लिखने का ये तरीका है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं, जरा देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि ये पावर, जानते हैं फैक्टोरियल वाला प्रश्न में हम आपको बोले हैं कि फैक्टोरियल वाला प्रश्न में पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, हमको पावर से लेना देना नहीं है, हमको बेस से लेना देना है। तो बेस का इकाई अंक, वो भी बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक। आपको पता है कि ये आपका बेस है, ये पिछले क्लास में बताए थे, और ये पावर होता है। यहाँ जो होगा बेस होगा और यहाँ जो होगा वो पावर होगा। क्या होगा? पावर होगा। तो जरा देखिए आपके सामने प्रश्न है, ये 9 है। कितना है? 9 है। प्रश्न 9 है। तो 9 का कहता है कि पावर, सुनिए आप 9 नहीं लिखिए, ये 9 को देखिए कि 9 जो है ये क्या है। 9 जो है ये ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में है, ऑड डिजिट है कि इवन डिजिट है। अगर ऑड डिजिट होगा, ऑड डिजिट होगा या इवन डिजिट होगा। ऑड डिजिट हमने लिखवाया था कि ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। तो अगर ऑड है कि इवन, अगर ऑड होगा तो 1 होगा। ये ऑड ना है। ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या। और इवन मतलब क्या होता है? सम संख्या। तो ऑड है तो 1 होगा। ये इवन है तो क्या होगा? 6 होगा। ये क्या है? ऑड है तो क्या होगा? 1 होगा। ये इवन है तो क्या होगा? 6 होगा। अब करिए कुछ नहीं, इसको जोड़ दीजिए। तो 6 एक 7, 7 और 6 13 एक 14। कितना हो गया? 14 हो गया। 14 के कितना हो जाएगा? 4। ये आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है। प्रश्न कहता है कि ये पावर, ये बेस, ये पावर, ये बेस पावर, बेस पावर, इस प्रकार से आपका प्रश्न लिखा हुआ है। कहता है इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक निकालना है। जरा देखेंगे ये आपको फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, सभी में फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो सभी में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो पावर से कोई मतलब नहीं, आपको बेस देखना है। तो बेस के इकाई अंक को देखिए, बेस के इकाई अंक को देखिएगा, बेस के इकाई अंक को देखिए। तो बेस के इकाई अंक क्या है? 5 है। और आपको ये भी समझाए होंगे कि 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। इसका अर्थ होता है कि जैसा का तैसा, जैसा का तैसा नो चेंज। फिर आपका देखिए 4, ये 4 जो है ऑड है कि इवन है? तो ये 4 इवन है। तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। चलिए तो ये इवन है इसलिए क्या लिख दिए? 6 लिख दिए। अब देखिए ये एक नो चेंज की कैटेगरी में है तो 1 रहेगा। ये 2 जो है 2 इवन डिजिट है तो 6 हो जाएगा। या देखिए ये ऑड डिजिट है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस ये नो चेंज के कैटेगरी में है तो 6 तो 6 रहेगा। जरा देखिए इसको आपस में जोड़ लीजिए। 6 एक 7, 6 13, तो 13 नहीं पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। 3 एक 4, 6 4 10, 10 का क्या पढ़ेंगे? 0 और 0, सॉरी एक मिनट 6 एक 7, 7 6 13, 13 एक 14, 14 और 6 20,
20 और 5 25, यानी 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आया हुआ है। तीसरा प्रश्न कहता है, प्रश्न में कहता है कि किसी में, देखिए इसमें फैक्टोरियल है और इसमें फैक्टोरियल नहीं है, इसमें फैक्टोरियल है और इसमें फैक्टोरियल नहीं है, इसमें फैक्टोरियल है और इसमें और आगे भी नहीं है। जरा देखिएगा, प्रश्न कहता है कि कुछ में फैक्टोरियल रहे और कुछ में फैक्टोरियल न रहे, तो कैसे हल कीजिएगा। तो जिसमें फैक्टोरियल रहेगा तो पावर से मतलब नहीं है। आप बेस को देखिए, बेस को देखिएगा, तो बेस जो है ऑड है कि इवन है, तो बेस जो है आपको ऑड है, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, ऑड डिजिट ऑलवेज 1 याद रखेंगे, और गुना है तो गुना लिखेंगे। और यहाँ देखिएगा ये 5 जो है ये नो चेंज की कैटेगरी में है, पावर कुछ भी रहे नो चेंज की कैटेगरी में रहे, याद रखिएगा ज्यों का त्यों जैसा का तैसा हो जाएगा। नो चेंज वाला कैटेगरी में जैसा का तैसा होता है। और फिर गुना, ये देखिए ये फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल है तो 3 देखिएगा, ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड है तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। जरा देखिएगा ये फैक्टोरियल वाला में है कि नहीं है, तो फैक्टोरियल वाला में नहीं है। इसका देखिएगा, इसका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक देखिए, और इसमें फैक्टोरियल नहीं है तो पावर बहुत बड़ा है, तो पीछे से 2 अंक छटिया लीजिए और पावर में 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 पचे कितना होता है, ये तो 3 लिखेंगे आप बेस को, 4 पचे कितना होता है 20 होता है, तो 20 में कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, यानी शेष जो बचेगा ये बेस के ऊपर चढ़ा दीजिए, शेष जो बच जाए बेस के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। देखिए आगे देखिए, गुना ये 7 है, फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, तो फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, ये 7 है, तो ये ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो ऑड है तो क्या होगा ऑड डिजिट ऑलवेज 1, ऑड है क्या नहीं है। जरा देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 5 1 और 3 को 3 बार करना है, तो 3 तिहाई 9, 9 में फिर 3 से, तो 9 तिया 27, यानी 27 से क्या लिखाएगा 7 गुने 1। अब देखेंगे 7 और 5, 7 और 5 सभी को आपस में गुना कीजिए ना, 7 पचे 35 और 35 में सबसे 1 से गुना करेंगे तो 35 से होगा, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न चौथा प्रश्न कहता है कि इतना पर फैक्टोरियल, फिर 2 पर फैक्टोरियल है, फिर 3 पर, इस प्रकार से फैक्टोरियल लगा दिया है। तो किस प्रकार से, पहले इसको लिखेंगे जरा देखेंगे। तो 1 फैक्टोरियल लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1, फिर गुना 2 फैक्टोरियल लगा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 गुने 2 फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, फिर गुना, फिर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है 1 गुने 2 गुने 3, फिर गुना, फिर 4 लिखेंगे, फैक्टोरियल लगा हुआ है तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, फिर गुना, फिर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो 5 तक लिखना है, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। जरा देखिए आगे भी है, फिर गुना, फैक्टोरियल लगा हुआ है तो लिखेंगे आप 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जरा देखिएगा कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 1 है, ये तो 1 रहेगा, देखिए 1 तो नो चेंज की कैटेगरी में आता है, 1 रहेगा। ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यही लिखने में दिक्कत होता है। तो फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, पावर जो है फैक्टोरियल में है, तो इसमें आप इससे गुना कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। अब देखेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 4 चौक 16 होगा तो 16 थोड़ी लिखेंगे, 16 का 6 लिखेंगे, फिर गुना 50 25 50 25, ये 5 है, और फैक्टोरियल प्रश्न में लास्ट में देखेंगे तो 5, तो 5 में 5 से 50 25, 25 का 5 है। अब आगे हम नहीं लिखेंगे, या लिख दीजिए आपका मन, 6 में 6 से करेंगे तो 6 36। देखिए हम इसलिए बोल रहे थे नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 और 6 के मेल जब मिलेगा तो 6 पचे 30, 5 और 6 आपस में मिलेगा तो आंसर हमेशा कितनों में आप गुना कीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सब का सब 0 हो जाएगा। यानी आप करके देख लीजिए, 5 और 6 कहीं ना कहीं तो गुना होगा, 5 और 6 कहीं ना कहीं गुना होगा, और 5 और 6 जब गुना होगा तो आपस में 30 बनेगा, तो 30 बनेगा यानी लास्ट में 0 तो आना तय है। तो इकाई अंक पूछता है, ये आंसर क्या हो जाएगा 0। दोस्तों अगला जो है आप टाइप पढ़ना है तो आप क्लास 3 में जाइए, और आपको प्लेलिस्ट में आपका इसका मिल जाएगा लिंक। ज़रा देखिएगा आपको कि इसमें आपको समझाए हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को आपका मन करे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा आपका मन करे कि लाइक नहीं करना है तो मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद।